कैसे हो बेटा? बेटा? अबे ओ 2 टके के गार्ड, अपनी औकात मत भूल। बेटा हूं मैं तेरी। चल सल्यूट कर। सल्यूट मैम साहब। अबे वो बुड्ढे, मैं नहीं दिख रहा क्या तेरे को? उनको ही सल्यूट करेगा। सल्यूट कर चल। सलाम साहब। गुड। और आगे से ऐसी गलती की ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, समझ में आ गया? ओके सर। तू यहाँ पे गार्ड है तो अपनी औकात मत भूल, समझा? मैडम इतने सालों से काम कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों को अपना बच्चा जैसे समझता हूँ मैं। और जो यहाँ के बॉस है ना धर्मेंद्र साहब, उन्होंने भी मना किया है मुझे कि मुझे भी सल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैम साहब मैंने आपको सल्यूट नहीं किया। उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला है मेरे को कि मुझे कभी बॉस और सर करके मत बुलाया करो, मुझे मेरे नाम से मेरा हालचाल पूछ लिया करो बस। ओ हेलो, हमें कोई शौक नहीं तुझसे बात करने का। धर्मेंद्र सर ने मना किया ना उन्हें सर ना बोलने का, तो उन्हें मत बोल सर, हमें तो सर बोलना पड़ेगा। हमें नहीं पसंद तू जैसे लोग अपनी औकात भूले। अपनी औकात में रह, सर पर उन्होंने चढ़ाया है, हमने नहीं, समझा? देखिए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मेरे को चाहे जो मर्जी कह लो, लेकिन मेरे धर्मेंद्र साहब के बारे में कुछ नहीं कहिए आप। देख रहे हो मैडम, आप इस कंपनी के मैनेजर हो, उसके बाद भी ये गार्ड कितनी बदतमीजी कर रहा है आपसे। एक काम करिए, इसे नौकरी से निकाल दो। आप दिखाओ अपनी पावर इसे। मैडम आप ना धर्मेंद्र साहब से जो मर्जी कह देना, वो ना मुझे कभी नौकरी से नहीं निकालेंगे। उनके बाप दादाओं के टाइम से हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो ठीक है मैडम, इसे ना नौकरी से निकाल ही दो, अपनी पावर दिखा दो। बहुत घमंड है ना इसे कि सर के बाप दादा के टाइम से काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसे नौकरी से नहीं निकालेंगे। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बहाना देता हूँ। आप पता है क्या बोलना सर को? ये इस ऑफिस की आती जाती लड़कियों को ना छेड़ता है, फीमेल एम्प्लॉइज को परेशान करता है, और वो आपको आके शिकायत करती हैं। जब सर को ये पता चलेगा ना तो इसको एक झटके में नौकरी से निकाल देंगे वो। गुड आइडिया। अब तो मैं सर को यही बताऊंगी कि आती जाती लड़कियों को छेड़ता ही। आई थिंक ये रीजन वैलिड है इसे जॉब से बाहर निकालने का, लेकिन उससे पहले मैं इसे अपनी ताकत तो दिखा दूं कि मेरी क्या वैल्यू है यहाँ पे। क्या बदतमीजी है? हाथ कैसे उठा रही हो? गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून मत बोलो मुझसे, पहले ये बताओ कितने सीनियर हैं ये? सर आपको नहीं पता, ये मैडम नहीं है, गार्ड बदतमीजी कर रहा था मैडम से। बताऊं तेरे को भी? अरे बेटा रहने दो, बच्चे हैं, माफ कर दो इन्हें। देख लो कितनी बदतमीजी की है तुम लोगों ने इनके साथ, उसके बाद भी तुम्हारी साइड ले रहे हैं। ये होते हैं संस्कार। सर वो ये सलूट नहीं कर रहे थे तो गुस्सा आ गया था। अरे हो कौन तुम लोग, ये बताओ ना मुझे। इस कंपनी के ओनर होने के नाते जब मैंने मना कर रखा है कि किसी को सैल्यूट नहीं करेंगे, मैं खुद सैल्यूट नहीं कर पाता, तो तुम क्यों बुलवा रहे हो? दिन पर दिन ना महक तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है, और आज तुमने अपनी इतनी हद पार कर दी कि आज अंकल के ऊपर हाथ उठा रहे हो हैं? स्टाफ के सभी लोग तुमसे परेशान हैं, कई लोगों ने मुझे कंप्लेंट भी की है, और इसलिए ना मैं बात करने ही आया था तुमसे यहाँ। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देख रहा हूँ। अब तो तुम्हारी इतनी हद बढ़ चुकी है कि तुम यहाँ के गार्ड को मार रही हो, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं कर रही हो। तुमसे तो अभी बात करता हूँ मेरे को। तू तो दूसरे डिपार्टमेंट का है ना, यहाँ क्या कर रहा है तू? वो सर ऐसे ही चाय पीने आया था कैंटीन में। अच्छा, तो ऑफिस टाइम पे तुम लोग यहाँ पे कैंटीन में घूम रहे हो और गार्ड के साथ बदतमीजी कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही ये सब करते हुए तुम लोगों को? ये हरकत क्यों कर रहे हो ये बताओ मुझे। इस ऑफिस में काम करने आते हो ना तो काम करो अपना, काम क्यों नहीं करते? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग जेलसी में आके ये सब बोल रहे होंगे। एक एम्प्लॉय झूठ बोल सकता है, लेकिन सभी नहीं। सभी लोगों को तुमने परेशान कर रखा है, और कितने लोग तो ऐसे हैं कि तुम्हारी वजह से इस कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हैं। मैं ये सोच रहा था कि तुमसे बात करूंगा, आके एक बार समझाऊंगा, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ ना जब तुम इतनी बदतमीजी कर रही हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझाने का भी कोई फायदा है। खुद का काम तो तुमसे होता नहीं है, जो बेचारा अपना काम ईमानदारी से कर रहा है उसकी भी मुश्किलें बढ़ा रही हो, उसको भी परेशान कर रही हो। तुम मैनेजर हो ना मेरी कंपनी की, शर्म तो आ नहीं रही इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजमेंट संभालते हुए? ऑन ड्यूटी दूसरे स्टाफ के लड़के के साथ कैंटीन में घूम रही हो, तुम मनमानी कर रही हो। शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी तुम लोगों को यहाँ पे। एक बात पूछता हूँ मैं तुमसे, इस कंपनी के ओनर होने के नाते मैंने आज तक किसी से भी बदतमीजी नहीं की, तो तुम लोग किस हक से बदतमीजी कर रहे हो? सर मैंने हाथ नहीं उठाया था, मैं बस डरा रही थी उन्हें। अच्छा, तुमने थप्पड़ नहीं मारा? वहाँ खड़े होके मैं सब कुछ देख रहा था, फिर भी झूठ बोल रही हो तुम। सर मैं आपको सारी बात बताता हूँ, आपको पता नहीं है ना इसीलिए आप गुस्सा कर रहे हो। ये जो अंकल है ना, यहाँ पे बैठ के फीमेल एम्प्लॉइज को छेड़ते हैं, कमेंट पास करते हैं, बस इसीलिए मैडम आज इनको सुना रही थी और आप आ गए एकदम से। हाँ सर, मैंने यही समझाने आई थी यहाँ पर कि ऑफिस की लड़कियों को मत छेड़ा करे, वो आके मुझे कंप्लेंट करती है। सर मैं तो इनकी फायदे की बात करने आई थी, उल्टा ही मुझसे बदतमीजी करने लगे। अब सर ओहदे में मैं इनसे बड़ी हूँ तो मुझे गुस्सा आना तो जेन्युइन था ना, गुस्से में हाथ उठा दिया मैंने इनके ऊपर। कंपनी का ओनर हूँ मैं, मैनेजर हो तुम यहाँ की। अगर कोई ऐसी बात थी तो सबसे पहले तुम्हें
मुझे बताना चाहिए था, तुम्हारा फर्ज बनता है मुझे बताना। मुझे नहीं बताया तुमने, मुझे बताना सही नहीं समझा। खुद यहाँ पर आके खुद ही एक्शन करने लग गए, इन पे हाथ उठाने लग गए। ये सब करना चाहिए तुम्हें। और एक बात बहुत अच्छे से पता है मुझे कि जो तुम झूठ बोल रही हो ना, ये साफ साफ पता चल रहा है ये सब भी झूठ है। यहाँ खड़े होके तू ही प्लान बना रहा था ना कि सर को ऐसे ऐसे करके बोल देंगे, फिर सर तो इनको जॉब से बाहर निकाल देंगे। कान है मेरे, सब सुनाई देता है। क्या बोला? ये आते जाते हुए फीमेल एम्प्लॉयज को छेड़ते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। अंकल जी बहुत साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे और आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। सभी फीमेल एम्प्लॉयज को ना अपनी बेटियों की तरह मानते हैं, ये इज्जत करते हैं सबकी। तुम लोगों की तरह बदतमीज नहीं है ये। इवन मुझे भी अपने बेटे की तरह मानते हैं ये। और तुम लोग क्या सोचते हो? कल के तुम लोग आए हुए तुम मुझसे झूठ बोलोगे, कुछ भी बोल दोगे और मैं तुम्हारी बातों में आकर इनको जॉब से निकाल दूंगा। जॉब से तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन इन्हें नहीं। अब तुम्हें निकालूंगा मैं जॉब से, क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट तुमसे संभल नहीं रही है, तुम संभाल ही नहीं पा रही हो और यहाँ के सभी स्टाफ तुमसे परेशान है। इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। अभी की अभी निकलते हो तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से। और हाँ, तू भी टेंशन मत ले, तेरे स्टाफ में भी बात करता हूँ मैं, तेरी हरकतों का बताऊंगा और तेरे को भी जॉब से निकलवाऊंगा। लेकिन सर प्लीज। ये सब ना गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अब गलती करके तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इन सब का कोई फायदा नहीं है। जा सकते हो यहाँ से, निकलो। अंकल जी इतना सब हुआ आपके साथ इतने टाइम से, आपने मुझे एक बार बताना भी सही नहीं समझा। अगर आप मुझे बता देते ना तो ये नौबत नहीं आने देता मैं आज। खैर कोई नहीं, जिसने गलती करी, जिसने बदतमीजी करी, उसको निकाल दिया मैंने इस कंपनी से। और आगे से अगर कोई भी आपको परेशान करे तो डायरेक्ट मुझे बताइएगा। बेटा, तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जो तुम बड़ों की इतनी इज्जत करते हो। और बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, सच का साथ देने के लिए। कोई बात नहीं अंकल जी, हाथ मत जोड़िए, बस इसी तरीके से ईमानदारी से काम करते रहिए। ठीक है बेटा।